बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस के कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कंडीशनल सेंटेंस जो है वो तीन तरह के हैं, जिसमें जो है वो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस आता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है और उसके बाद थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर जो है वो एक लेक्चर मौजूद है, जो कि आप लोगों को जो है वो पहले ही यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जा चुका है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को समझने से पहले फर्स्ट कंडीशनल को भी समझना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को पहले समझें और उसके बाद सेकंड कंडीशनल की तरफ आएँ। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली जो है वो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी, और उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस का जो कंपैरिजन है जो है क्लॉजेस के लिहाज से, और इसमें कितने क्लॉजेस होते हैं वो उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें टेंस कौन से अप्लाई होते हैं। तो टेंसेस के लिहाज से फिर हम उसकी एग्जांपल्स की तरफ आएंगे और एग्जांपल से फिर हम जो है वो उस चीज़ को प्रूव करेंगे कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में जो कि उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से जो रूल मौजूद है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी एग्जांपल्स जो हैं उससे हमें ये आइडिया होगा कि सेंटेंसेस जो हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कोड किए हैं वो इन सेकंड कंडीशनल के रूल के ऊपर जो है वो पूरा उतरते हैं या नहीं। जी स्टूडेंट, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो आपके सामने ये डेफिनेशन दी हुई है कि अगर हम इसको जो है वो डिफाइन करें तो डेफिनेशन है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस डिस्क्राइब्स अबाउट द इम्प्रूवेबल सिचुएशन एंड इम्पॉसिबल सिचुएशन इन द पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि पॉइंट्स की सूरत में ये डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, ठीक है, कि जो है वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस डिस्क्राइब करता है इम्प्रूवेबल सिचुएशन को और इम्पॉसिबल सिचुएशन को। अब ये इम्प्रूवेबल सिचुएशन क्या होती है? इम्प्रूवेबल सिचुएशन वो होती है जो गैर इम्कानी सूरत हाल हो, जिसका कोई इम्कान ना पाया जाए। अगर किसी चीज़ का कोई इम्कान मौजूद ना हो या किसी काम के होने का कोई इम्कान ना हो तो वो सिचुएशन आगे जाकर नामुमकिन बन जाती है। यानी कि सेकंड क्लॉज के अंदर वो सिचुएशन जो होती है वो इम्पॉसिबल सिचुएशन कहलाती है, यानी कि नामुकम्मल सूरत हाल कहलाती है। यानी कि आप ये देखें कि अगर कोई सूरत हाल या कोई भी काम जो गैर इम्कानी सूरत हाल में पाया जाता हो और तो उसके होने का इम्कान जो है वो नामुमकिन होता है। तो ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि अगर किसी काम के होने का इम्कान जो है वो ना हो तो वो नामुमकिन होता है। ठीक है, तो अब हमने इसके लिए टेंस कौन सा अप्लाई करना है? हमने इसको पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंस की तरफ आते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली कहते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेज। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंडीशनल क्लॉज एंड सेकंड वन इज कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी जो कंडीशनल क्लॉज है वो क्या होता है और उसके बाद जो कंडीशनल क्लॉज क्या होता है और कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज क्या होता है। ये पॉइंट्स की सूरत में इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं पहले कि दोनों को हम कंपैरेटिवली लेकर चलेंगे कि कंडीशनल क्लॉज जो है वो इफ़ क्लॉज होता है, यानी कि जो इफ़ से स्टार्ट हो वो कंडीशनल क्लॉज होता है, और कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कंडीशनल क्लॉज है वो इफ़ क्लॉज होने के साथ साथ डिपेंडेंट होता है, यानी कि वो जिस दूसरे पर इन्हिसार करता है, यानी कि मेन क्लॉज के ऊपर इन्हिसार करता है। और मेन क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, इसका अपना वाज़े मतलब होता है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसका वाज़े मतलब नहीं होता। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जब हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। सबॉर्डिनेट क्लॉज बेसिकली
जो है वो होता है जो कि जो अपने वादे मतलब को जो है वो कन्वे नहीं कर पाता, उसको अपने कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए जो है वो मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन क्लॉज उस सेंस में कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है, यानी कि तावन करने वाला। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कंडीशनल क्लॉज में ये इट गिव्स द इनकम्प्लीट मीनिंग, तो ये नामुकम्मल मानी कन्वे करता है। ठीक है, और उसके बाद जो मेन क्लॉज है इट गिव्स द कंप्लीट मीनिंग्स, तो ये अपने कंप्लीट मानी जो है वो देता है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम हैं। ठीक है, अब ये जब दोनों जो है वो किसी भी सेंटेंस में आते हैं, यानी कि मेन क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज दोनों अगर मौजूद हों तो एक सेंटेंस बनता है। लेकिन ये है कि अगर इन दोनों में से कोई एक पार्ट मौजूद हो और दूसरा ना हो तो वो नामुकम्मल सेंटेंस होता है। उसको हम क्लॉज तो कह सकते हैं लेकिन उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो हमने यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज पढ़ा, फिर उसके बाद जो है वो कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज पढ़ा। तो अब हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर वाइज इसमें टेंसेस कौन से इस्तेमाल होंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर जो पहले जो है कंडीशनल क्लॉज है और उसके बाद मेन क्लॉज है, जिसको कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज भी कहा जाता है। तो कंडीशनल क्लॉज है वो स्टार्ट किससे होगा, उसमें स्टार्ट में एस लगा होगा, इफ लगा होगा या फिर व्हेन लगा होगा, और उसके बाद हम जो टेंस इसमें अप्लाई करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, यानी कि एज इफ व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक है, और इसी तरह मेन क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो मेन क्लॉज में आप देखें कि फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगेगा। ठीक है, लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, आपको पता है कि फ्यूचर सिंपल टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ये ख्याल करना है क्योंकि आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस में जब आप फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपने हेल्पिंग वर्ब विल शैल की बजाय यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करना और वुड के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो अब आप देखें कि जो कंडीशनल सेंटेंस है एज इफ या व्हेन से स्टार्ट होगा और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉमा। ठीक है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब मेन क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो मेन क्लास में जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, सब्जेक्ट के बाद वुड आएगा और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो फुल स्टॉप का लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते तो आपका वो सेंटेंस इनकम्प्लीट कहलाएगा। ठीक है, वो मुकम्मल सेंटेंस नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम इसकी एग्जाम्पल्स के ज़रिए से इसको मज़ीद समझ लेते हैं। अब पहली एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दी हुई है कि इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास। अब ये देखिए कि स्टार्ट में इफ़ वी लगा हुआ है और इफ़ वाला जो क्लॉज होता है वो कंडीशनल क्लॉज होता है, ये भी हमें समझ आ गया। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर फॉर्म जो लगी हुई है वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशनल सेंटेंस जो है इसमें जो टेंस अप्लाई हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और उसके बाद कॉमा है। और उसके बाद आप देखें जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वुड लगा है और वुड के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, जो कि मैंने आपको बताया कि वुड के बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देखें कि सेकंड एग्जांपल में भी स्टार्ट में इफ़ लगा हुआ है, तो ये वाला ठीक है, जिस सेंटेंस में इफ़ मौजूद होगा तो वो कंडीशनल होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से ये वाला क्लॉज जो है ये कंडीशनल क्लॉज है। और इसमें आप वर्ब देखें कि वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, पास्ट, इफ़ शी पास द एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पर ये पास जो है ये सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो ये वाला क्लॉज जो है ये
कंडीशनल क्लॉज है और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद सेकंड क्लॉज आप देखें कि सेकंड क्लॉज में शी वुड बी एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट शी है सेकंड क्लॉज के अंदर, और वुड के बाद बी जो है ये एज अ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो वुड इस्तेमाल हुआ और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लग गई, ठीक है। तो ये वाला क्लॉज जो है ये मेन क्लॉज है, और चूंकि मेन क्लॉज में हमने ये पढ़ा कि फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हुए हेल्पिंग वर्ब हमने वुड इस्तेमाल करना है और उसके बाद फॉर्म फर्स्ट लगानी है। तो ये सेकंड सेंटेंस भी आपका इस रूल के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस जो है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। और उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें आप। थर्ड एग्जांपल में बी इफ़ का इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट के बाद फॉर्म जो है वो सेकंड इस्तेमाल हुई है। तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो ये वाला क्लॉज यानी कि इफ़ क्लॉज जो है जिसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है। कॉमे के बाद आगे वाला जो क्लॉज है वो मेन क्लॉज है, और मेन क्लॉज में हमने वुड का इस्तेमाल करके फॉर्म साथ फर्स्ट लगाई है। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस की तरफ इशारा करता है। तो ये वाला सेंटेंस भी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। और उसके बाद नंबर 4 में देखें आप, यहाँ पर आपने देखा कि कंडीशनल क्लॉज पहले आए और उसके बाद मेन क्लॉज जो है यहाँ पर आए हैं, यानी कि तीनों सेंटेंसेस में पहले कंडीशनल क्लॉज आया है और उसके बाद मेन क्लॉज आया है, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल में उसने क्या किया है कि पहले मेन क्लॉज दिया और उसके बाद कंडीशनल क्लॉज दिया है, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा, हम मेन क्लॉज को देखेंगे कि मेन क्लॉज के अंदर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो उससे हमें आइडिया होगा। आप ये देखें कि यहाँ पर वी वुड बाय, यानी कि वुड के बाद बाय जो है ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो वुड के बाद बाय यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, ठीक है। और ये वाला क्लॉज फिर क्या कहलाएगा, ये मेन क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि अगले क्लॉज के अंदर दरमियान में इफ़ आया है और उसके बाद वी डिसाइडेड, ये सेकंड फॉर्म है। तो ये वाला क्लॉज यानी कि इफ़ क्लॉज जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये वाला क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। पहले मेन क्लॉज है और उसके बाद कंडीशनल क्लॉज है। तो वी वुड बाय अ हाउस इफ़ वी डिसाइडेड टू स्टे हियर, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल से बेसिकली आपको बच्चे समझ आ गया होगा कि हम सेकंड कंडीशनल को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। बेसिकली इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्यों कि ये कंडीशनल सेंटेंस जो हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ की सूरत में, और बड़ी क्लासेस में भी इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो किसी भी इम्तहान के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस के रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ ज़रूर कोई ना कोई एक पूछा जाता है या जो है वो आते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अगर इस सेंटेंस को या कंडीशनल सेंटेंस को, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को अगर आप समझना चाहते हैं, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह ध्यान में बिठाएं, और उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने क्लॉजेज हैं और जो क्लॉजेज इसमें इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि कंडीशनल है, कॉन्सिक्यूशनल है, ठीक है। इसकी पूरी मुकम्मल डिटेल, पूरी डेफिनेशन आपको दोनों की आपको मालूम होनी चाहिए। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है, कंडीशनल और मेन, ठीक है। इन दोनों क्लॉजेस के अंदर टेंसेस कौन से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स के ज़रिए से आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड जो है वो कर लें। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही जो है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत कीमती है और हमें अपने आप को सेफ़ भी रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल कंडीशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हुई है कोरोना की वजह से। तो आप सब लोग अपना ख्याल भी रखें, ठीक है, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जी स्टूडेंट्स, तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि रमज़ान की आमद है और कुछ दिनों के बाद रमज़ान स्टार्ट हो रहा है,
तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो भरपूर उसका एहतराम और जो इसका बेसिक जो मकसद है, ठीक है, रमज़ान का, वो हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। और बेसिकली जो रमज़ान में रोज़े रखने से हमें जो उसका जो असल मकसद है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि रोज़ा जो है वो बेसिकली हमें जो है वो तकवा सिखाता है, और तकवे की सूरत में और इंसान के अंदर और भी बहुत सारी जो है वो जो है क्वालिटीज़ पैदा होनी चाहिए, जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। और हमें अपना ख्याल भी रखना है, और रमज़ान के दिनों में आप जो है वो दूसरे अपने हल्का अहबाब का भी ख्याल रखें, अपने जो है वो जो नेबर्स हैं उनका भी ख्याल रखें, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब को अपनी इज़्ज़ो ईमान में रखे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।